नमस्कार मित्रों, सुबह सवेर में आप सभी का फिर स्वागत है। और आज मैं आप सभी के बीच में उस प्रेरक प्रसंग को लेकर के आ रहा हूँ जो हकीकत में हर किसी के साथ घटित हो रहा है। वो इस तरह से है कि ईर्ष्या और सफलता के बीच कि सफलता के कदमों को ईर्ष्या किस तरह से रोकती है, इस बात को लेकर के बाज होता है। बाज आप सभी जानते हैं, बहुत ऊंची उड़ान होती है उसकी, गगनचुंबी, आकाश में सीधे पहुंचता है। बाज और कौवा आपस में एक घाट पर मिलते जुलते रहते हैं। कौवे के दिमाग में बात आती कि ये बाज इतना ऊंचा बहुत उड़ता है, मैं क्यों नहीं उड़ पाता हूँ। उसके दिमाग में खुरापाती सूझी। खुरापाती सूझने के बाद उसने बाज से मित्रता बढ़ा करके उसका विश्वास जीता और कहा कि मुझे भी तुम शेयर कराओ आकाश की। बाज आसानी से हामी भर देता है, क्योंकि कौवे के वो जो दिखावटी अपनापन था, मित्रता थी, उसके झांसे में वो आ जाता है। लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि कौवे के मन में क्या है। बाज उसे अपनी पीठ पर बिठाता है। जैसे ही उड़ान भरना शुरू करता है तो वो बाज की गर्दन पर चोंच मारना शुरू कर देता है, बाज को घायल करना शुरू करता है। बाज ऊंचा उड़ते जाता है, कौवा उस पर चोंच मार के उसे जख्म पैदा कर देता है, खून टपकने लगता है। लेकिन बाज कुछ नहीं बोलता है कि बाज ऊपर ही अपनी उड़ान भरने में मस्त रहता है। उसका पूरा ध्यान अपनी उड़ान पे रहता है। कौवा अपना काम करता रहा, बाज अपना काम करता रहा। धीरे 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 बाज जो है आकाश को छूने लगा, और जैसे ही वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, कौवे का दम घुटने लगा और वो कहने लगा कि मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, नीचे ले चलो। बाज ने कहा कि अभी मेरा काम जो है ऊपर उठना है और अपना कर्म करना है। मैं अपना कर्म करने के बाद ही नीचे ज़मीन पर आऊँगा, तुम अपना काम करते रहो। कौवे ने गिड़गड़ाते हुए बाज से माफ़ी मांगी, लेकिन बाज ने कहा कि मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम करते रहो। नतीजा ये हुआ कि कौवा नीचे टपक गया। टपका तो कहाँ गिरा उसका कोई पता नहीं चला। उस पृथ्वी के किस भाग पे जाके गिरा, किस तरीके से उसके शरीर में कीड़े पड़े, किस तरीके से शरीर उसका नष्ट हुआ, ये हम नहीं जान पाते, क्योंकि वो ऐसे लोगों का ऐसा ही हश्र होता है। तो किस्सा बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत सारगर्भित है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि इस दुनिया में भी हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो मित्रता बड़ी इतनी उससे शिद्दत से निभाते हैं कि हमें अपने करीब के रिश्तेदार, हमारे करीब के मित्र, वो भी उसके सामने गलत साबित हो जाते हैं कि देखो इनसे तो ये अच्छा। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि इसके मन में जो ईर्ष्या भावना पल रही है वो कुछ अलग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे जो आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन इस किस्से से हमें ये बात जानने को मिलती है, समझने को मिलती है, सोचने को मिलती है कि आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति रहते हैं ये ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। ये हमें उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि जिससे हमारा अहित हो जाए। कुछ पल के लिए ज़रूर हमें पीड़ा होती है, कुछ पल के लिए ज़रूर हमारे मन में वो जो घाव होते हैं वो घाव हमें तकलीफ़ ज़रूर देते हैं।
लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं रहना चाहिए, हमारा ध्यान हमारे काम की तरफ रहना चाहिए। ये लोग उस रास्ते के हैं जो रास्ते में चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे। हमारा सफ़र अनवरत जारी रहना चाहिए। हम हमारी मंजिल पर, हमारी उड़ान पर हमारा ध्यान होना चाहिए, न कि ऐसे अवरोधकों पर। ये हमारे जीवन के सफ़र के वो गति अवरोधक हैं जहाँ इन्हें हमें स्पीड से नहीं, बड़े प्यार से, बहुत शालीनता से पार करना है। आपने देखा होगा कि गति अवरोधक भी इसी तरह से होते हैं। अगर हम गति अवरोधक को देख लें और उस अवरोधक का और स्पीड से सामना करेंगे तो क्या होगा? हमारा नुकसान होगा। आपने कई बार देखा होगा गति अवरोधक पर स्पीड ब्रेकर से बाइक उछली, वाहन उछला और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन जो लोग बड़े प्यार से इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी स्पीड ज़रूर कम होती है, गति ज़रूर कम होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति कौवे की तरह जीवन में, सफ़र में हमारे ऐसे स्पीड ब्रेकर बहुत से आते हैं, लेकिन हमें उन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है। अपना ध्यान हमें हमारी मंजिल की तरफ, हमारे कर्तव्य की तरफ रखना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जीवन में कभी भी इन लोगों से अगर मित्रता करने का मौका है तो बहुत संभल के करें। और किसी कारणवश, मानवीय स्वभाव है, बहुत जल्दी जो है प्रलोभन में या ऐसे कामों में आ जाता है जिससे लोग ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति से बहुत घनिष्ठता बना लेते हैं। इसलिए ध्यान रखें, जीवन में ऐसे लोग आपके आएंगे, आपकी कामयाबी में स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, आपकी ऊंची उड़ान को जो है बाधित करने का काम करेंगे। लेकिन आप अपने उद्देश्य पर, अपने नित्य कर्म पर अपना ध्यान रखें और जीवन जीते रहें। तो मिलते हैं कल फिर आप सभी के बीच में इसी प्रेरक प्रसंग के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी मनसा के साथ मैं आप सभी लोगों से जुड़ता हूं और प्रयास करता हूं कि किसी अच्छे मकसद से, किसी अच्छे काम से आप लोग मुझे पहचानें। यही मेरा उद्देश्य है।